अल्लाह ताला ने जो नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा रसूलुल्लाह की ज़ात पर बंद फरमाया, 1400 साल गुजर जाने के बाद, तकरीबन पौने 1500 साल गुजर जाने के बाद भी आज अगर दीन और इस्लाम मौजूद है तो इन औलिया, सूफिया और उलमाए हक्का के दम कदम से मौजूद है। अगर ये बुजुर्गान दीन और असलाफ उम्मत मुस्लिमा में और उम्मत मुहम्मदिया में मौजूद ना होते तो शायद दीन आज अपनी असल हालत में मौजूद ना होता। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाले ज़ाहरी के बाद दीन की आबियारी और दीन को असल उसूलों पर जो लेके चले हैं वो यही सूफिया इकराम की ज़ात है। और बिलखसूस हमारा ये बड़े सगीर पाको हिंद का जो खित्ता है, इन पर ख़ास निगाह है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की और औलियाए उम्मत की, सूफिया की। अगर ये सूफिया मौजूद ना होते तो शायद आज मैं और आप इस तरह मस्जिदों में हम मौजूद ना होते। यानी जब इस पूरे खित्ते के अंदर कोई नबी नहीं आया तो यहाँ तक दीन अगर पहुँचा है तो इन सूफिया के दम कदम से पहुँचा। तो अगर वो ना इधर तशरीफ़ लाते, औलिया उम्मत ना आते तो दीन आज शायद हम तक ना होता। जिस तरह गैर मुस्लिम है, खुदा न खास्ता दीगर मज़ाहिब में हम भी वैसे ना कहीं होते। वलायत और वलियों का रास्ता वो अजीम रास्ता है कि जिनके ऊपर गामजन होने के लिए अल्लाह ताला ने हमें खुद नमाज में हुक्म दिया। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम क्या दुआ करते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ करते हैं जी? बोलो तो सही यार। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। किन लोगों का रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है जो खालिस अल्लाह की इबादत है, नमाज के अंदर भी वो ये तलब कर रहा है कि या अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह के कुछ अनाम याफ्ता लोग मौजूद हैं। तभी तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उनके रास्ते पे चलने की दुआ करो। अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि या अल्लाह वो तेरे इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? तो फरमाया मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। वो 4 गिरोह हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का और सालिहीन का। वहसुना उलाइका रफीका, फरमाया अल्लाह को इन लोगों का साथ बड़ा ही सोना लगता है। इसलिए नमाज रब की इबादत है। ऐन नमाज के अंदर इंसान अल्लाह से तलब क्या कर रहा है कि या अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों के रास्ते पर चला। तो जब अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा देता है तो फिर इसमें गुनाह वाली या शिरक वाली कौन सी बात है? हालांकि तो दुआ तो यही की है नमाज में। वलायत कयामत तक जारी और सारी रहने वाली है। नबूवत खत्म है रसूलुल्लाह की जात पर। सरकार के बाद कोई किसी किस्म का भी अगर नबूवत का दावा करता है वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, गुमराह है। सरकार के बाद कयामत तक कोई नबी, सारे बोलिए कोई नबी नहीं, लेकिन वलायत कयामत तक जारी।
हाँ, वलायत में आगे दर्जे हैं, एक वलायत सुगरा है, एक वलायत कुबरा है, एक वलायत मालाउल आला है। अब फिर वलियों के दर्जे हैं, कुछ कस्बी वली हैं, इबादत और रियाजत की अल्लाह ने उन्हें अपना मकाम दे दिया, दर्जा बुलंद दे दिया इबादत और रियाजत के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा करता नहीं। दुनिया में कोई बंदा किसी काम पे मेहनत करता है तो रब उसको भी रायगा नहीं करता है। ये अल्लाह का वादा है कि जो बंदा कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको वो समरात अता फरमा देता है। उसके बाद कुछ वली हैं जो मादर जात वली हैं, माँ भी वलिया, बाप भी वली, आगे अल्लाह ने औलाद भी वली अता फरमाया। जैसे हजूर दाता साहब, हजरत बाबा साहब, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत सुल्तान बाहू, ये वो वली हैं कि मादर जात वली हैं। और फिर आगे वली की जो अलामात हैं वो उलमा ने 3 लिखी हैं। कितनी अलामात? तो जो है जी आपकी 3 अलामात। पहला फरमाया वली लालची नहीं होता। वली लालची, बोलो तो सही है, वली लालची नहीं होगा, तमा नहीं करेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, उसके अंदर तमा का मादा मौजूद नहीं है, वो किसी से लालच नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाएगा, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देगा। और ये भी कहां से मिला? रसूलुल्लाह की बारगाह से, हुजूर की बारगाह से। एक रात नबी पाक घर तशरीफ लाए, फरमाया खाने के लिए कुछ है ज़ाहरी तौर पर, वगरना हुजूर के पास हर चीज मौजूद थी, सरकार हर खजाने के मालिक हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। हुजूर मस्जिद में गए, नफल पढ़े, फिर तशरीफ लाए, कुछ है महबूबा? नहीं। फिर गए, नफल पढ़े। तीसरी मर्तबा जब आए तो पता चला कि घर में खाने के लिए उस्मान गनी ने कुछ भेज दिया है। तो वली जब उससे जरूरत पेश आती है वो रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाता है। वली का पहली अलामत वली के अंदर यह है कि वली तमा नहीं करता। दूसरा फरमाया वो मना नहीं करता, कोई तोहफा देता है तो उसको कबूल करता है। ये रहमत सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? हजूर फरमाते हैं कि तोहफे तहाइफ आपस में लिया दिया करो। महबूबा क्या होगा? फरमाया इससे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। क्या पैदा होगी? आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तोहफे लेने और देने से अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर मोहब्बत को पैदा करेगा। पीर साहब का काम फकत नजराने लेना नहीं है, वली फकत तोहफे लेता नहीं है, देता भी है। चले मालो ज़र ना सही, लेकिन कम से कम खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत तो तोहफे में देना। दूसरा काम वली का क्या है? फरमाया वो मना नहीं करता, यानी तोहफे को कबूल करता है। नबी पाक की बारगाह में तहाइफ सहाबा पेश करते, हुजूर उसे कबूल करते। और जब सरकार किसी के तोहफे को कबूल करते तो उसके लिए वो ईद का समा होता कि रसूलुल्लाह ने मेरे तोहफे को कबूल फरमा लिया, मेरे तोहफे दिए हुए तोहफे को सरकार की बारगाह में पजीराई मिल गई है। और तीसरा वली का काम जो है वो ये है कि वो जमा नहीं करता, जमा ना तमा करता है। ये वलायत का खासा है, ना तमा, ना मना और ना जमा। अगर किसी ने कुछ दे दिया है तो उसको जमा कर करके अपने लिए नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक पे खर्च भी किया, उसको तकसीम भी किया है। अगर किसी अमीर मुरीद ने खिदमत की है तो किसी गरीब पर लगा भी दी है। ये अल्लाह के वली का खासा है। और ये भी हुजूर की बारगाह से मिलता है। सहाबा फरमाते हुजूर की बारगाह में एक गुलाम ने चादर पेश की, महबूब पाक ने अपने कंधों पर चादर को ले लिया। फरमाते जब सरकार ने चादर कबूल फरमाई ना तो फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया भी तुम में से किसी को चाहिए तो नहीं? तो एक सहाबी ने अर्ज की महबूबा मुझे चाहिए। तो सरकार ने अपने कंधों से उतार करके चादर दे दी। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चादर उतार करके दी ना तो सहाबा हुजूर तशरीफ ले गए। तो सहाबे किराम ने कहा भाई तुझे पता था कि हुजूर को भी चाहिए? उसने कहा पता था मुझे, लेकिन ये चादर मैंने इसलिए ली है कि महबूब ने अपने कंधों पर ली है।
सरकार के जिस्म मुबारक को ये मस कर गई है, तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक को जो चीज मस कर जाए अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये चादर कफन में मेरे साथ मुझे दे देना, कब्र व हशर की मट्टी भी मेरा हया करे।